हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीदी क्लासेस, वेलकम टू मैथमेटिक्स एकेडमी। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के बीच यानी कि क्लास 12 के लिए चैप्टर सारणिक, आज हम लोग क्लास 12 के लिए चैप्टर सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो भाई ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 के लिए आज हम लोग चैप्टर सारणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सारणी क्या है। भाई, तो पहले हम लोग समझेंगे कि सारणी क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि सारणी क्या है। बिल्कुल एकदम एक लाइन में हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि सारणी क्या है, और इसको आसानी से आप लोग समझ जाइएगा और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग अवयव में स्थित 13 रेखाओं को सीधा करने पर सारणिक कहलाता है। सीधा करने पर सारणिक कहलाता। ये आप लोगों के बीच सारणिक का परिभाषा रही। भाई, ये जो देख रहे हैं ये आपका सारणिक का परिभाषा है और बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ग अवयव में स्थित 13 रेखाओं को सीधा करने पर सारणिक कहलाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा भाई कि कहाँ हम 13 लाइन को सीधा करेंगे ताकि सारणिक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहला हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ग अवयव। तो चलिए हम एक वर्ग अवयव ले लें। ये आपका वर्ग अवयव। भाई, ये आपका वर्ग अवयव हो गया। जानते हैं आप लोग कि वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है। भाई, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होता है। तो हम एक वर्ग अवयव ले लिए। अब इस वर्ग अवयव में देखिए, ये जो दो रेखा, एक रेखा इधर एक रेखा, ये 13 रेखा है ना, 13 रेखा इसमें लगा हुआ है। तो इस वर्ग अवयव में 13 रेखा जो लगा हुआ है उस रेखा को हम सीधा करेंगे भाई। देखते रहिएगा, इस रेखा को हम सीधा करेंगे। देखिए, इस तरफ का भी रेखा को सीधा करनी है और जो अंदर में अवयव है उसको हम लिख दिए, और इधर वाला भी 13 रेखा, इसको भी हम सीधा करें। तो 13 रेखा को सीधा कर लिए, तो ये जो तैयार हो गया यही आपका सारणिक कहलाया जाता है। ये जो आपका भी तैयार हुआ यही आपका सारणिक कहलाया। चलिए भाई, तो आगे समझेंगे। तो आगे समझेंगे कि सारणिक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सारणिक को सारणिक को हम डेल्टा ए का सारणिक डेल्टा
ए का सारणी या डेट ए से सूचित किया जाता है। ये आपका यानी कि सारणी को क्या चीज से सूचित करते हैं ये हम बता रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा भाई कि सारणी को डेल्टा या ए का सारणी या डेट ए से सूचित किया जाता। हाँ, इसको मोड ए नहीं पढ़ेंगे, ए का सारणी पढ़ेंगे। हाँ, इसको ए का सारणी पढ़ेंगे या डेट ए से सूचित किया जाता। यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर सारणी 2 3 4 5। ये आपका एक सारणी का उदाहरण है। चलिए, इतना समझने के बाद अब आप लोगों के बीच हम आगे बता रहे हैं, आगे समझिएगा। चलिए भाई, आगे समझेंगे। हम एक सारणी ले लेंगे, डेल्टा बराबर 3 4। ये आपका 2 गुना 2 कोटि का सारणी। हाँ, ये आपका 2 गुना 2 कोटि का सारणी। तो इसमें आप लोगों को हम यह समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। अंदर में जो भी है ना उसको हम अवयव करते हैं। हाँ, अंदर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। ये जो है अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अंदर में जो भी कुछ रहता है, हाँ, सीधा लाइन के अंदर में जो भी कुछ रहेगा उसको हम अवयव बोलेंगे और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एलिमेंट। अब आगे समझेंगे भाई। ये जो है ये आपका पंक्ति हो। हाँ, इस तरह से जो है उसको हम पंक्ति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रो। तो ये आपका हो गया पहला पंक्ति और ये आपका हो गया दूसरा पंक्ति। तो पहला पंक्ति को हम R1, दूसरा पंक्ति को हम R2 से डिनोट कर सकते हैं। अब आगे 3 गुना 3 कोटि का सारणी रहेगा तो पहले हम इसमें यानी कि पहला पंक्ति को R1, दूसरा पंक्ति को R2 और तीसरा पंक्ति को R3 करें। आगे समझिएगा। अब इस प्रकार का जो है इसको बोलेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो है इसको बोलेंगे हम स्तंभ। स्तंभ इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। हाँ, ये आपका कॉलम। तो पहला स्तंभ को हम C1 से डिनोट करेंगे और दूसरा स्तंभ को C2 से, यदि तीसरा स्तंभ रहेगा उसको C3। चलिए भाई, इतना समझ गए। तो इतना समझने के बाद अब आप लोग आगे समझिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे समझाने जा रहे हैं सारणी में। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों के बीच 1 गुना 1 कोटि का सारणी की, हाँ 1 गुना 1 कोटि का सारणी, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या भी 1 है और स्तंभों की संख्या भी 1 है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। हाँ, केवल इसका मान 5 हो जाएगा। अब आगे समझिएगा। ये आप लोगों के बीच दूसरा सारणी हम लिखें। ये 2 गुना 2 कोटि का सारणी। अब हम लोगों को इसका यदि मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल एकदम आसानी ढंग से हम इसको मालूम कर सकते हैं। देखिए, ये A1 है,
A2 है, ये B1 है, B2। तो पहले हम ये दोनों को गुना करें। हाँ, इस दोनों को पहले गुना करेंगे तो 2 गुना -1 और बीच में माइनस देना। हाँ, बीच में माइनस देना। उसके बाद ये दोनों को गुना करना तो -5 गुना 4। अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। दोनों को गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 5 20 हो जाएगा तो -20 आया और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +20। अब इसको हल करेंगे यानी कि 20 में से 2 को घटाएंगे तो 18, इसका आंसर है। अब आगे हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम 3 गुना 3 कोटि का सारणिक ले रहे हैं। हाँ, ये 3 गुना 3 कोटि का सारणिक। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यानी कि इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको कुछ चीज को ध्यान में रखना है, उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए, पहला अवयव प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस। फिर यहाँ माइनस में हो गए, यहाँ प्लस में हो गए, यहाँ माइनस में, फिर यहाँ प्लस में हो गए, यहाँ माइनस में हो गए, यहाँ पर प्लस। यानी कि ये जो वैल्यू है A11, ये A12, ये A13, फिर ये है A21, A23, ये A22, A23, ये हो गया आपका A31, A32, A33। तो ये साइन हो गया प्लस में, ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में, ये होगा फिर माइनस में, ये होगा प्लस में और ये होगा माइनस में, फिर नीचे में ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस। यानी कि इसको ध्यान में रखिए। तो 3 गुना 3 कोटि के सारणिक को यानी कि 3 गुना 3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले यानी कि किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति के अनुदिश विस्तार करके बनाना पड़ेगा। तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को लेंगे पहले। तो अब चलिए हम इसमें ले लेते हैं पहला पंक्ति के अनुसार यानी कि R1 के अनुसार। तो इसमें पहले लिखेंगे पहले पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने। हाँ, पहला पंक्ति के अनुदिश विस्तार करें, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम पहला पंक्ति के अनुदिश विस्तार करेंगे यानी कि ये इसके अनुसार, तो हम ये आपका A11 है तो इसको पहले लिखें। लिखने के बाद फिर सारणिक का चिन्ह लगाएं। तो जब हम इसको पहले लें तो इसके सामने वाला ये कट जाएगा और ये छट जाएगा, तो बचेगा ये चारों। तो ये चारों को लिखें 2 1 2 3। अब आगे ध्यान दीजिए, हम इसको प्लस में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर प्लस में होता है। हाँ, अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद माइनस होता है, यहाँ पर माइनस दे देंगे। फिर A12 को उठाएंगे तो इसको लिखेंगे आगे। तो इसके सामने वाला ये कट जाएगा, फिर ये छट जाएगा, तो बचे ये दोनों। तो ये दोनों को लिख लेते हैं 2 4 और यहाँ पर 1 2। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ प्लस दे देंगे। अब उसके बाद A13 को लेंगे तो 3 लिए, तो इसके सामने ये काट देना, ये छाट देना, ये चारों बचेगा। तो इसको लिखेंगे 2 2 4 2। अब आगे ध्यान दीजिएगा भाई,
ध्यान दीजिएगा, आगे वाला को जैसे के तैसे लिख दिए। अब ये 2 गुना 2 कोटि का सारणी, अब इसमें हम काम करें तो ये दोनों पहले गुना किया जाता है, तो 2 गुना 3 बीच में माइनस, फिर ये दोनों गुना 2 गुना 1 माइनस है तो माइनस दे दी, 1 है तो 1 लिख दी। अब ये दोनों गुना करेंगे 2 गुना 3 बीच में माइनस, फिर ये दोनों गुना प्लस है प्लस, फिर 3 है 3 लिख दिए, फिर ये दोनों गुना होगा 2 गुना 2 बीच में माइनस, फिर ये दोनों गुना होगा 4 गुना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब गुना करेंगे 3 गुना 6 2 इकाई 2, 3 गुना 6 4 इकाई 4। अब आगे ध्यान दीजिए 3 लिख दिया गया, 3 गुना 4 4 गुना 8। अब आगे ध्यान दीजिएगा भाई, 6 में से 2 घटाए, हाँ 6 में से 2 घटाए, यहाँ में कुछ है तो गुना 4 बचेगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है तो 1 यहाँ पर गुना। अब 6 में से 4 घटाएंगे फिर 2 बचेगा, प्लस है प्लस, फिर 3 है 3 दे दिए, यहाँ में कुछ गुना देना है, फिर 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 4। अब आगे ध्यान दीजिएगा भाई कि दोनों गुना करेंगे 4 गुना 8 2 इकाई 2 और 4 किया 12, देखिए प्लस माइनस माइनस। अब आगे ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अब हमको 14 में से 8 को घटाना, हाँ 14 में से 8 को घटाने तो माइनस 6 बचेगा, यानी कि माइनस में ज्यादा था इसलिए माइनस में याद करें। चलिए भाई, तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और कहीं कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।